बहुत रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं सोई। तुम्हें पता है ना कल तुम्हारा स्कूल है, तुम फिर स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मॉम बस 5 मिनट, कल मेरे स्कूल में गिटार बजाने का कंपटीशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें फर्स्ट आऊँ। बस थोड़ी देर और, इसके बाद मैं पक्का सो जाऊँगी। ओके, मैं जा रही हूँ सोने, तुम प्लीज़ टाइम पे सो जाना। और मॉम के जाने के बाद जिया कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लगी। तभी एक लड़की जिया के मॉम के पास गई और कहा, मॉम मुझे नींद नहीं आ रही है, आज रात के लिए मैं आपके पास सो सकती हूँ? क्यों, तुम्हें क्या हुआ अपने कमरे में? हर बार तो तुम अपने कमरे में सोती हो। अच्छा ठीक है, तुम आज मेरे पास सो जाओ। और उस वक्त जिया के मॉम को लग रहा था वो मेरी बेटी जिया ही है। रूम में काफ़ी अंधेरा था तो जिया के मॉम को उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिखा। तभी उसके मॉम को एक फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उनकी आंखें खुल गई। इतनी रात को किसका मैसेज होगा? शायद मुझे देखना चाहिए। जब उन्होंने उठ के देखा तो उसमें लिखा था, सॉरी मॉम, प्रैक्टिस ख़त्म, अब बस सब सोने लगे, गुड नाइट। उस टाइम करीब 1 बज रही थी जब उनको ये मैसेज आया, लेकिन जिया 12 बजे से पहले ही आके उनके पास सो चुकी। जब उन्होंने लाइट को ऑन किया तो उनके साथ उनकी बेटी नहीं, कोई चुड़ैल सोई थी। मेरा नाम स्नेहा है और मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ जो कुछ साल पहले ही मेरे साथ हुई थी। जब मैं ट्यूशन से घर की तरफ लौट रही थी, मैंने देखा एक औरत मुझे अपने तरफ बुला रही थी और उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ट्यूशन से आने के बाद मैंने थोड़ा फ़ोन चलाई और सो गई। और जैसे मैं सोई तो मुझे अपनी दादी का सपना आया और उन्होंने सपने में कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं सुबह उठी तो मुझे सब कुछ बिना चश्मे के दिखाई दे रहा था और मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। मैंने किचन की तरफ देखा तो मॉम मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। जैसे ही वो नाश्ता मेरी तरफ लेके आई, वो मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने खाने को नीचे ही टपका दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मॉम ने कहा, ये तो तुम्हारी दादी का नेकलेस है जो कुछ साल पहले उनके मरने के बाद ये नेकलेस उनके साथ ही गायब हो गया था। ये सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और मॉम ने मुझे अपनी दादी का तस्वीर दिखाया। उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई। कल मैंने जिस औरत को देखा, क्या वो मेरी दादी थी? और अगले दिन वो लॉकेट मैंने मॉम को दिया, लेकिन मॉम ने लेने से मना कर दिया। मॉम ने कहा, ये तुम्हें मिली है तो तुम्हारा हुआ। आज मैं 18 साल की हूँ, लेकिन आज भी मैंने उस लॉकेट को संभाल के रखा है। और बस मेरा एक ही सवाल है, वो लॉकेट मेरे गले में कैसे आई? ये बात तब की है जब मैं 8 साल की थी। उस वक्त मैं बेड पे लेटी हुई थी और जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है। जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और मेरी बहन साथ वाले बेड पर लेटी हुई थी। तभी मैंने अपनी बहन के सिर पे बहुत ही भयानक चीज़ देखी। मैंने देखा 2 सर हवा में तैर रहे थे और उनमें से एक सर एक बूढ़ी औरत और एक आदमी का था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाती हुई मॉम के पास भागकर आई। और तभी मैंने मॉम के रूम के दरवाजे के पास एक आदमी को खड़े देखा। वो परछाई किसी आदमी का था। उसे देखते ही मैं जोर से चिल्लाई और मॉम के गले लग गई और रोते रोते मैंने मॉम को उस परछाई के बारे में बताया। मुझे डरा हुआ देखकर मॉम ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ से जाओ। और वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। और ये हादसा तब तक मेरे साथ नहीं हुआ जब तक मैं 12 साल की नहीं हुई। एक दिन मैं पार्टी से लौट के सीधा बेड पे जाके सो गई और उस वक्त करीब 4 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो परछाई फिर से मेरे दरवाजे के सामने खड़ी है और हवा में एक बूढ़ी औरत एक बूढ़े आदमी का सर लटका हुआ था। और मुझे फिर से अपने बीते हुए कल याद आ गए जो कुछ साल पहले भी हादसा मेरे साथ घटा था। मैंने अपने मुंह को ब्लैंकेट से कवर किया था और जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो परछाई नहीं थी। और जब ये बात मैंने मॉम डैड को बताई और ये हादसा होने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने रूम में जाकर फिर से सो पाऊँ। और मॉम डैड ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में सो जाओ, अगर नहीं तो तुम टीवी देख सकती हो। और अब मैं 14 साल की हो गई थी। जब मैंने मॉम को ये सारी बात बताई तो ये सब सुनकर मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और मॉम ने कहा, जो तुम बता रही हो वो शक्ल तुम्हारे दादा दादी जैसे मिल रही है और अभी भी हमारे खिड़की पे वही एक परछाई खड़ी हुई थी।
मेरे एक पड़ोसी थे जो कि बुरे आदमी थे और उनके साथ उनकी पोती जिया रहती थी। वो दोनों गली के कुत्ते को बहुत ही प्यार करते थे। वो हर रोज उनको खाना खिलाते। एक दिन एक छोटा बच्चा उनके घर के पीछे चला गया और उनके एक कुत्ते ने उसे बहुत ही बेरहमी से काटा और उस बच्चे की माँ ने उस आदमी को इलाज करने को कहा, लेकिन उसके पास इलाज के इतने सारे पैसे नहीं थे, तो उस औरत ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ महीने बाद उस बुरे आदमी को छोड़ दिया गया, लेकिन तभी एक हफ्ते बाद वो बच्चा भी गायब हो गया। पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला और उस बच्चे की माँ पुलिस के साथ उस बुरे आदमी के घर गई और कहा इस घर की तलाशी लेने को। पुलिस ने उस बुरे आदमी के घर की तलाशी लिया, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इस हादसे को करीब 1 साल हो गए हैं और उस बच्चे के बारे में सब लोग भूल गए और पुलिस ने भी उस बच्चे को ढूंढना अब बंद कर दिया था। लेकिन आज भी उस औरत को आस है कि उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा। और कुछ महीने बाद उस बुरे आदमी की भी मौत हो गई। बुरे आदमी की मौत होने के बाद उनके कुत्तों को डॉग बाउंड में भेज दिया गया और कुछ दिन बाद पुलिस को पता चला कि उस बच्चे को किडनैप कर लिया गया था और शायद यही वजह है कि पुलिस ने तलाशी लिया तो उनके घर में कुछ भी नहीं मिला। क्या उस बुरे आदमी ने बच्चे को काट के कुत्तों को खिला दिया था? मेरा नाम रोहन है और ये हादसा करीब 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं एक कंपनी में काम करता था। ये बात तब की है जब शनिवार का दिन था और उस टाइम करीब 11 बज गए थे, लेकिन मुझे काम करते हुए घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। सारे कस्टमर को सामान देने के बाद मैं अच्छे से सफाई करने लगा और शॉप को बंद करके घर जाने लगा। और मेरा शॉप घर के काफ़ी पास था, तो मैं पैदल ही घर आया जाया करता था। मैं आराम से घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से मेरे कान के पीछे किसी ने आकर कहा यहाँ पे मत जाओ। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ नॉर्मल था और मेरे पीछे कोई भी नहीं था और उसी वक्त मैंने अपना रास्ता बदल लिया और घर आते आते मुझे करीब 12 बज गए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया तो मैं सीधा जाकर सो गया। मैं जस्ट सोया ही था कि मेरा दोस्त आकर मुझे उठाने लगा। तभी उसने कहा जिस रास्ते से तू आता था उसी रास्ते पे एक आदमी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो गई है और उस आदमी को गोली से मारा था। अगर मैं उस दिन अपना रास्ता चेंज नहीं करता तो उस आदमी की जगह मैं होता। और मैं अपने गार्डियन एंजल का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं उनकी वजह से बच पाया। ये कहानी 9 साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं अपने मॉम डैड के साथ बाहर घूमने गया था। हम करीब 7 बजे अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे और वो घर काफ़ी बड़ा था। सीरियसली मुझे वो लोकेशन काफ़ी पसंद आई थी। मॉम रात के खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन हमारे पास खाना बनाने के लिए गैस स्टोव नहीं था, तो हम बाहर ही आग जला के खाना बनाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब सोने के लिए चले गए, लेकिन करीब 12 बजे मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मॉम को उठाया। मॉम भी ये सब देख के काफ़ी शॉक हो गई थी। हम बस ये सोच रहे थे इतनी रात को कौन होगा। मॉम ने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमने पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस ने कहा तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। हमने अपना सामान पैक किया और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए और कुछ देर के बाद पुलिस भी आ गई थी, लेकिन तभी उन्होंने हमें एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई। पुलिस ने कहा जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा बाहर एक आदमी खड़ा होकर दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी के उसके दोनों हाथ में बहुत ही नोकीली चीज़ लगी हुई थी, मदद से बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उस घर के गेस्ट रूम में जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे लोगों के शरीर थे जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था। ये सारी बात